धनंजय सिंह जो काफ़ी समय से राजनीति कर रहे थे, कई पार्टियों में वो रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी हाल ही में उनको जेल में जाना पड़ा। तो क्या मानते हैं आप लोग, क्योंकि जौनपुर के लोगों से जब बातचीत की जाती तो जौनपुर के लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा यहाँ डर गई थी धनंजय सिंह से। इस बात को मानते हैं आप? मैं कहाँ तक सच कहता हूँ, धनंजय सिंह तो मिला नहीं हूँ, लेकिन सुनता हूँ उसके विषय में। उस व्यक्ति में लगता है कि भगवान की छवि है। उसके द्वार पर कोई भी गया है तो शायद खाली नहीं लौटा है। और व्यक्ति में अगर इतना शोर शराबा है उसके नाम को लेकर, तो शायद विपक्ष ने कहीं कहीं डरा ही है। भाजपा कहीं न कहीं डरी ही, भाजपा नहीं केवल अमित शाह जी डरे हैं। और रही बात धनंजय सिंह कोई भी पार्ट, एससी ओबीसी मुस्लिम, आप कहीं भी जाइए उसका नाम है। उसके क्षेत्र का आप जान लीजिए कि जौनपुर की दोनों लोकसभा क्षेत्र में उसका वर्चस्व है, इसलिए भाजपा जो है डरी। और निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते हैं वो यहाँ से। जीतेंगे। अगर कोई भी पार्टी, अगर कोई एक टूटी पार्टी अगर अपना टिकट उनको समर्थन देती है तो शायद धनंजय सिंह 2-4 लाख वोटों से विजयी होंगे। हम लोग खुद उनके पक्ष में थे कि भाई वो व्यक्ति अच्छा है, उसके पास किसी का भेदभाव नहीं है कि किस जात से हैं, किस बिरादरी से हैं, लेकिन व्यक्ति अच्छा है, नेचर उसका अच्छा है। तो भाई मुलाकात आज तक कभी नहीं हुई, ना शायद होगी कभी, क्योंकि समय नहीं है राजनीतिक लोगों से मुलाकात करने की। लेकिन व्यक्ति बहुत अच्छा है। और जहाँ तक बात है, अगर वह अपना समर्थन किसी भी व्यक्ति को दे देगा तो शायद वह व्यक्ति जीतेगा नहीं, बल्कि बम्पर जीत के साथ वो लोकसभा में पहुंचेगा और जौनपुर की आवाज़ को बुलंद करेगा। बहुत अच्छा व्यक्ति। जौनपुर में क्या स्थिति लग रही है अब की बार? जौनपुर में इस बार स्थिति अच्छी है गठबंधन की। जहाँ तक उम्मीद है दोनों सीट निकलेंगी। यहाँ पर प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। जौनपुर नहीं, पूरे देश की स्थिति अच्छी है गठबंधन की। केवल भाजपा के पास 2 ही मुद्दा है, राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम से न तो विकास होगा देश का, न देश आगे जाएगा। जबकि राम मंदिर से केवल वही चंद लोगों के लिए बना है जो उसमें मठाधीश होकर बैठे हैं। बाकी और जनता के लिए तो परेशानी का सबब ही है। आप लोग सब जान रहे हैं, देश हित में कोई कार्य नहीं है। 8-10 सालों में केवल जुमला है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के घर में घुस कर बम ब्लास्ट करवाए, लेकिन ये सब मिथ्या है। कांग्रेस की भाई गारंटी की बात है। कांग्रेस ने आज तक जो कहा है, हमको लगता है कि वो सारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। और उनके पास शिक्षित नेता है, अशिक्षित नहीं, धर्म वाले नेता नहीं है। धर्म वाले नेता तो केवल आजकल भाई बीजेपी में है। वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास है, आप लोग जान ही रहे हैं। इसलिए तो हमको लगता है कि पूरे देश में इस समय गठबंधन की लहर है। रही बात शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, दोनों तीनों चीज़ गड़बड़ है। न तो मोदी जी किसी का रोजगार दे पाए आज तक। आप देख लीजिए, सारी चीज़ों को प्राइवेट करते जा रहे हैं धीरे धीरे। जब आपके पास रोजगार ही नहीं रहेगा तो लोग क्या करें, भूखे मरेंगे। एक दिन देखिए भूखमरी फैलेगी देश में, लोग वही क्या करेंगे जो श्रीलंका वाली हाल थी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपनी जान बचाने के लिए मौके नहीं मिल रहे, तो वही हाल इनका भी होगा। अभी जनता जब तक मूर्ख बनी रहे, लेकिन जनता का जिस दिन पेट में तो अन्न नहीं जाएगा और पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, उस दिन तब उसके दिमाग खुलेगा। और हमारे देश में ज़्यादातर जितनी आबादियाँ हैं, आप समझ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो पढ़े लिखे कमी होने के कारण हमारा देश ऐसी स्थिति में, आज अगर पढ़ा लिखा देश ज़्यादातर होता तो शायद मोदी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनते। बस यही सब स्थिति है। देश में बहुत ज़रूरत है, परिवर्तन बहुत ज़रूरत है, नहीं तो वास्तव में लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। तमाम सारे मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर बातचीत हो रही, तो क्या इस चुनाव में इसका असर दिखेगा या फिर ये हवा ही रहकर सीमित हो जाएगा कि महंगाई बेरोजगारी है और फिर बाद में पता चला कि फिर से? जहाँ तक लगता है कि देखिए, जो कहना है कि जहाँ तक शिक्षित बात है, जनता बहुत ज़्यादातर अशिक्षित है। उसको केवल एक ही मुद्दा दिख रहा है, हमारा राम मंदिर बन गया। तो इसलिए महंगाई बहुत मुद्दा हमको नहीं लग रही है कि लोगों को अभी ज्ञान नहीं है कि महंगाई है कि नहीं। लोग तो कहते हैं कि अगर पेट्रोल 1000 लीटर को अगर मिलता है तब भी हम बढ़ाएंगे। जो अंधभक्त हैं, अंधभक्त तो पास संख्या ज़्यादा, नाम लेकर कहते हैं कि हम वोट उन्हीं को करेंगे। तो आप जान ही रहे हैं, ज़्यादातर जब जो हमारी जनसंख्या है अशिक्षित है, उसके पास अगर सोचने की क्षमता होती कि हमारी भलाई कहाँ है, तो शायद ऐसा फैसला नहीं लेती कि हम किस हित में, देश हित में वोट करें कि अपने व्यक्तिगत अपने परिवार के हित में वोट करें। तो जहाँ तक मुद्दा है, तो इस सब मुद्दाएं दब जाएंगी, क्योंकि मीडिया भी दिखाने वाली नहीं है कितनी बेरोजगारी, कितनी महंगाई, देश कहाँ पिछड़ रहा है। तो इस सब मुद्दा हमको लगता है कि इन सब जो प्रचार तंत्र है इनका हावी होगा। मतलब प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे मोदी? उम्मीद तो नहीं है मोदी जी का प्रधानमंत्री बन के, लेकिन हावी रहेगा, खासकर यूपी में।
बाकी और स्टेटों में तो भाई गठबंधन चल रहा है, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन इनके पास सिस्टम है, सिस्टम के तहत जो भी कुछ कर पाते हैं कर सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मनीष मौर्य है। मनीष जी, प्रधानमंत्री जी की गारंटी को लेकर क्या कहेंगे? मोदी की गारंटी की बात हो रही है। गारंटी तो सब फेल हो जा रही है। अब देखा जाए जैसे शिक्षा है, रोजगार है और स्वास्थ्य है, इन तीनों पे इनका जितना योजनाएं हैं सब एकदम निराधार है। सिर्फ बात बस कागज़ पे सब चल रहा है और वास्तविक रूप से अगर देखेंगे, हम सब खुद इलाहाबाद में रह के पढ़े हैं। आज स्थिति ये है कि जो एसएससी का पूरा वैकेंसी हर साल आता था, ट्रिपल सी जो सब करा रहे थे, बेमतलब करा के सब कहे कि ये आएगा, लखनऊ अधीनस्थ के अधीन बहुत भर्तियाँ आती थी, आएगा, और महीने में जान लीजिए कि साल में कई बार करवाते हैं लेकिन भर्ती नहीं आ रही। और सब कह रहे हैं प्राइमरी का आ रही, वो भी नहीं आ रही। सब बच्चे वहीं मतलब पढ़े हैं और इतना महंगाई है कि घर से पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो बेचारे आ रहे हैं। तो रोज़गार तो चला गया। और शिक्षा की बात करें, शिक्षा तो आप देख ही रहे हैं कि अनावश्यक ड्यूटियां लगा दी जा रही हैं। जो प्राइमरी कुछ शिक्षक हैं वो इतने योग्य हैं, पूछिए मत। कोई बीटीसी करके आया है, ये नहीं कि बस बीटीसी करके आया है, कोई बीटेक किया है, एमटेक किया है, बहुत योग्यता है। लेकिन अनावश्यक आप कहेंगे कि चुनाव ड्यूटी मान लीजिए लगाते थे, लेकिन अब भेज देंगे आधार कार्ड ज्वाइन कराइए। वो तो शिक्षा भी इनका फ्लॉप हो गया। और स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की बात अब तो योजना ये वो आ रही, लेकिन गरीबों के लिए कोई नहीं सुविधा है। न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोज़गार है, कुछ नहीं। महंगाई तो एकदम बढ़ी चली जा रही है। एक समय था कि गैस जो था 450 रुपये सब ले रहे थे, स्मृति ईरानी सब सिलेंडर लेके चिल्ला रही थी। आज स्थिति 1100-1200 हो गए, कोई चिल्ला ही नहीं रहा है। जब सबको महंगाई नहीं दिख रही है और बेरोजगारी नहीं दिख रही है, तो क्या कहेंगे? अब तो जीते चाहे हारे हो तो उनका मैटर है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तो ऐसे लोगों को देखा है जिसके घर में जान लीजिए खाने का कुछ नहीं है, लेकिन वो भी चिल्ला रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि क्या हमारे लिए क्या है इसमें, वो बजट ही नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं राम मंदिर बन गया, हम वही देंगे। जब भाई राम मंदिर सब कुछ हो रहा है तो और क्या चाहिए उनको? अब बिल्कुल, उसी में तमाम खुश सारी हैं। चीज़ें मनीष जी आपने बताया, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर तमाम मुद्दे पर आपने बात किया। लेकिन इन सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए भी भाजपा एनडीए कह रही है कि अब की बार 400 पार। तो फिर ये समस्या कहाँ जा रही हैं? इन समस्याओं को लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ, तो वही तो बात कर रहे हैं। किसी को ये नहीं पड़ी है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। हम यहाँ तक देखें, अपने गांव में देखें, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है आखिर किस लिए पढ़ रहा है, आगे जाके कोई रोज़गार करेगा कि नहीं करेगा। कई लोग कहते हैं प्राइवेट बहुत नौकरियाँ हैं, प्राइवेट कर देना चाहिए। लेकिन प्राइवेट का आज स्थिति ये है कि जो पहले MBA करके जाते थे, 40-50 हज़ार उनकी सैलरी थी। आज वो स्थिति है, जो छोटी मोटी कंपनियां थी नोटबंदी में सब बंद हो गई हैं। जी। और हमारे बहुत ऐसे दोस्त हैं, बहुत ऐसे मित्र हैं, देख रहे हैं, वो 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार कर रहे थे, अब इतना कम सैलरी मिला, घर आके बैठे हैं। अब वही है कि पकौड़ा तलें कि क्या करें। स्थिति बहुत ख़राब है। और शिक्षा से पहले इतना जुड़ाव था कि सब सोचते थे कि अगर ये कहें कि शिक्षा से ज्ञान के लिए किया जाता है तो व्यर्थ की बात है। अगर शिक्षा रोज़गार नहीं दे रहा है तो नैतिकता के लिए कोई शिक्षा अब नहीं ग्रहण करेगा। सबको अपना घर चलाना है। हाँ, जब एक परिवार चलेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। इतना महंगाई है कि सब कहते थे सिलेंडर आ जाएगा तो सब माँ को वो धुआं नहीं लगेगा, तमाम बीमारियों से। आज ये स्थिति हो गई कि लकड़ी बेचारा नहीं खरीद पा रहा है, रोज़गार ही नहीं है तो क्या करे। मुद्दा तो ये नहीं है, मुद्दा ये सबसे है कि आम आदमी उसको समझ नहीं पा रहे हैं।